स्वागत है दोस्तों आप सबका एक और न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट के बारे में, जिसके अंदर हमें बताया गया है कि ब्रिजवासन, नई दिल्ली व आनंद विहार रेलवे स्टेशन पूरा नहीं हुआ है। तो उसको लेकर हमारा ये एक आर्टिकल है तो जिसके बारे में हमें बताया गया है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करें तो बड़े ही ज़ोर शोर से 2010 में इसे वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की घोषणा हुई थी। वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट अथॉरिटी भी बनी, लेकिन योजनाएं फाइलों में ही सिमट कर रह गई। एयरपोर्ट की तर्ज पर दिल्ली का आनंद विहार, नई दिल्ली ब्रिजवासन रेलवे स्टेशन का विकास काम अभी भी साकार होता नहीं दिख रहा है। इसकी चर्चा करीब 1.5 दशक से आम है। दरअसल साल दर साल लगभग हर बजट में इनका जिक्र हुआ है। कई योजनाएं बनी, धड़ाम भी हुई। बनने बिगड़ने के क्रम में 14 साल लग गए, लेकिन रेलवे स्टेशन के विकास का बनवास अभी तक पूरा नहीं हो सका है। इससे देश के पूर्वी हिस्से व पश्चिमी हिस्से से दिल्ली पहुंचने वाले सभी ट्रेनें आनंद विहार व ब्रिजवासन पर डाइवर्ट नहीं हो सकी हैं। इससे नई दिल्ली व पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेल ट्रैफिक का ज़बरदस्त दबाव रहता है। सुबह के पीक आवर्स में आउटर्स पर ही रेल मुसाफिरों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। उधर 23 जुलाई को केंद्र सरकार 2024-25 का आम बजट संसद में पेश करने जा रही है। आम बजट के साथ एक बार फिर से रेलवे बजट भी पेश होना है। मुसाफिरों को उम्मीद है कि इस बार का बजट उनके लिए एक नई उम्मीद लेकर आएगा। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करें तो बड़े जोर शोर से 2010 में से वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की घोषणा की गई। वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट अथॉरिटी भी बनी, लेकिन योजनाएं फाइलों में ही सिमट कर रह गई। इसके बाद पीपीपी मॉडल पर इसे विकसित करने की योजना तैयार की गई। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को भी इसमें पूरी तरह तरजीह मिली, लेकिन इसने भी दम तोड़ दिया। अब पिछले 3-4 सालों में से रेलवे स्टेशन के विकास के लिए रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण को जिम्मेदारी दी गई है। आधा दर्जन से अधिक बार इसका टेंडर भी निकाला, लेकिन अभी तक इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण यानी समझौते का ही दौर चल रहा है। अब इसके निर्माण में फेरबदल भी किया गया है। अधिकारियों के अनुसार इस स्टेशन का निर्माण विभिन्न चरण में किया जाएगा, लिहाजा अभी भी कई वर्षों का इंतजार बाकी है। 2021 में आनंद विहार के विकास का खाका खींचा गया था। आनंद विहार रेलवे स्टेशन के दूसरे चरण का विकास कार्य का खाका 2021 में ही तैयार कर लिया गया था। यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं देने के लिए 3 साल का लक्ष्य रखा गया। स्टेशन परिसर में ही रिहायशी सुविधाएं 3 स्टार के साथ साथ बजट होटल, मॉल, कोचिंग इंस्टीट्यूट एरिया भी विकसित करने की योजना बनी। ट्रांसपोर्ट हब भी विकसित होना है ताकि कनेक्टिविटी बढ़ने से यात्रियों को लाभ मिले, लेकिन अभी महज इसकी खानापूर्ति ही हो रही है। भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम निजी सहभागिता से इसे पुनर्विकसित करने वाला था, यानी कि रीडेवलपमेंट करने वाला था। तो स्टेशन विकास के साथ ही आनंद विहार स्टेशन पर आशियाना बनाने के लिए 99 साल की लीज की घोषणा की गई। दिल्ली के बड़े स्टेशन ही नहीं, कई छोटे स्टेशनों को भी आधुनिक सुविधाओं से लैस होना है। इनमें से दिल्ली कैंट, सफदरजंग, दिल्ली सराय काले खां, पुरानी दिल्ली, सादरा, आदर्श नगर रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इनमें सिर्फ सफदरजंग स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा होता दिख रहा है। पुरानी दिल्ली, निजामुद्दीन, सराय रोहिल्ला का अभी मास्टर प्लान तक तैयार नहीं हुआ है। 2018 की ब्रिजवासन की योजना तो इस रेलवे स्टेशन पर 30,400 वर्ग मीटर का एक स्टेशन बनाया जा रहा है। 12,500 वर्ग मीटर का ओपन एयर कॉन्कोर्स होगा। कॉन्कोर्स एरिया में आधुनिक वेटिंग रूम और एयरपोर्ट की तरह दुकानें भी होंगी ताकि ट्रेनों के इंतजार के दौरान यात्रियों को सुविधाएं मिल सकें। इस स्टेशन के विकास की योजना 2008-2009 में ही बनी थी। तो दिल्ली विकास प्राधिकरण भूमि अधिग्रहण में कोताही, पेड़ों की कटाई और एयरपोर्ट के समीप होने की वजह से ऊंचाई को लेकर परेशानी हुई और वर्षों तक निर्माण अधर में रहा। निजी भागीदारी से स्टेशन निर्माण की बात नहीं बनी तो 2016-17 में रेलवे के कंस्ट्रक्शन विभाग ने स्टेशन निर्माण की तैयारी की। पहले चरण में 44 करोड़ खर्च करने की बात आई, जिससे 8 प्लेटफॉर्म और 4 सबवे बनने थे। इस काम को पूरा करने के लिए 18 महीनों का लक्ष्य रखा गया था। पूरा टर्मिनल 3 साल में तैयार होने की बात की गई। बाद में इसे भी रेल भूमि विकास प्राधिकरण को सौंप दिया गया, लेकिन 2024 जुलाई तक ब्रिजवासन टर्मिनल बनकर तैयार नहीं हुआ है। इसके शुरू होने से दिल्ली के बाकी बड़े रेलवे स्टेशन पर बोझ कम होगा। पश्चिमी राज्यों की तरफ जाने वाली ट्रेन यहाँ ट्रांसफ़र होनी है। यहाँ से महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के लिए ट्रेनों का संचालन होगा। एयरपोर्ट की तरह यात्रियों का प्रवेश व बाहर निकलने का रास्ता अलग अलग होंगे। यही था बस दोस्तों इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो आपको पता ही है क्या करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।